आप भी अपने हाथों को जादुई बनाना चाहते हैं? वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो कर रहे होंगे और अपनी लाइफ में ग्रेटिट्यूड भी कर रहे होंगे, क्योंकि फ्रेंड्स ग्रेटिट्यूड बहुत बहुत जरूरी है। ग्रेटिट्यूड ना हो तो लाइफ में कुछ भी आप अच्छे से अटैक नहीं कर सकते। खैर, ग्रेटिट्यूड तो हम करते ही हैं, और नहीं भी आप कर रहे हैं तो मैं सिखा दूंगी आपको धीरे धीरे। पूजा पवार आपको हर चीज के लिए धीरे धीरे रेडी करेगी। अभी वैसे हम जो है सेल्फ लव अपना कर रहे हैं, धीरे धीरे हम ग्रेटिट्यूड में भी आएंगे। वो भी मैं आपको बताऊंगी कि हम कैसे डेली ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं और कैसे अपनी वाइब्रेशन को हाई लेवल पे ले जा सकते हैं। फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाली हूँ रेकी के बारे में। जी हाँ, आप लोगों ने इसका नाम सुना होगा। रेकी हीलिंग होती है। आज एक्चुअली मैं थोड़ा इस के बारे में इसलिए बात करना चाहती हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो रेकी सीखना चाहते हैं। लेकिन क्योंकि रेकी महंगा कोर्स होता है, और जहाँ तक है सभी जगह में यह कोर्स बहुत महंगा मिलता है, तो बहुत से लोग जो चाहते हैं सीखना, लेकिन वो इसी वजह से सीख नहीं पाते हैं। तो फ्रेंड्स, रेकी के बारे में मैं पहले आपको थोड़ा सा कुछ बताना चाहती हूँ कि रेकी मतलब होता है प्राण ऊर्जा। यानी कि ये प्राण ऊर्जा हमारे अंदर है। अगर ये प्राण ऊर्जा हमारे साथ ना हो, हमारे अंदर ना हो, तो हम निष्क्रिय यानी कि मृत्यु हमारी हो जाती है। जब हम मरते हैं, तो जब हमारी डेथ हो जाती है, तो ये प्राण ऊर्जा हमारे अंदर से निकल जाती है। तो फ्रेंड्स, ये रेकी आई कहाँ से? किसने इजाद किया? फ्रेंड्स, रेकी जो है एक ब्रह्मांडीय ऊर्जा है, और ये पूरे ब्रह्मांड में हर एक मनुष्य में विद्यमान है। चाहे वो गूंगा है, चाहे वो बहरा है, चाहे वो देख नहीं सकता, सभी में रेकी की ऊर्जा यानी कि प्राण ऊर्जा होती है। सिर्फ ये हम लोगों के अंदर ये कह लीजिए कि सुषुप्त अवस्था में आप बोल सकते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि ये हमारे अंदर है, लेकिन हम इसके बारे में जानते नहीं हैं, या हमने इसको एक्टिवेट नहीं किया हुआ है। बस इतना है। और रेकी जो है, इसको मिकाऊ सुई जो थे, उन्होंने दोबारा से लोगों तक इसको पहुंचाया। ये भारत में ही थी पहले भी, और फिर भी ये भारत से ही जो है दोबारा से इसका ये इजाद हुई। फिर से इसके बारे में उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया। वे भारत आए थे वाराणसी में, और वाराणसी में उन्होंने 7 वर्षों तक संस्कृत का अध्ययन किया। संस्कृत अध्ययन उन्होंने किया, उसके बाद जो है फ्रेंड्स, उन्होंने एक अर्थवेद जो है हमारा, उसका अध्ययन उन्होंने किया। वहां से उन्हें रेकी के बारे में पता चला। और अशोक जो है अशोक शास्त्र भी आप बोल सकते हैं, जो बुद्ध शास्त्र है, वहां से उन्होंने उसको जो है पढ़ा वहां पर, वो उस चीज को उन्होंने समझा। उसके बाद वो जापान चले गए। और जापान में जो महायुद्ध हुआ उस समय, उस युद्ध में बहुत लोग जो हैं वो बेचारे घायल हुए, बहुत उनकी हालत तो एकदम खस्त हो गई थी, मतलब बहुत ज्यादा इंजरीज हुई वहां पर। और उस समय उन्होंने अपनी इस प्राणिक ऊर्जा का उपयोग किया, जिसके रिजल्ट बहुत अमेजिंग हुए, बहुत लोगों को फायदा हुआ। तो उन्होंने फिर ये सोचा कि इस विद्या को सब तक पहुंचाया जाए, इसको सिर्फ अपने तक ना रखा जाए, इसे सभी तक पहुंचाया जाए। लेकिन उन्होंने इसके साथ में एक कंडीशन रख दी कि जो भी व्यक्ति इस रेकी हीलिंग को या इस प्राणिक ऊर्जा को करेगा, किसी के ऊपर, किसी पर उपयोग करेगा, या मान लीजिए किसी को हील करेगा इसके द्वारा, तो उसको एक एनर्जी एक्सचेंज जरूर लेना होगा या करना होगा। क्योंकि बिना एनर्जी एक्सचेंज के आप इसको नहीं कर सकते, और करना भी नहीं चाहिए। ये उन्होंने एक इसका रूल बनाया। तो फ्रेंड्स, ये जो रेकी हमारी ऊर्जा है, ये हम सभी में होती है, और इसके द्वारा इसमें
सिर्फ कंडीशन हमारी होती है कि आपकी जो कंसंट्रेशन पावर है, वो बहुत अच्छी होनी चाहिए और आप डेली मेडिटेशन करते हैं, अगर अपनी एनर्जी को आप हाई रखते हैं, आपकी एनर्जी का हाई होना बहुत ज़रूरी है, आपकी वाइब्रेशन का हाई होना बहुत ज़रूरी है। तो आपको इसमें मेडिटेशन को डेली फॉलो करना चाहिए और कभी भी अपने अंदर इस तरह का भाव ना आने दें कि भई ये मैं कर रहा हूँ। जो भी व्यक्ति अपनी एनर्जी को डाउन करते हैं और वो किसी की भी हीलिंग करते हैं, तो ये उतना अच्छा वर्क नहीं करती है। साथ ही आपका कर्मा उनके साथ में जो है वो चीज़ आप उनके कर्मास को अपने ऊपर ले लेते हैं। बहुत से करते हैं, बहुत से मास्टर्स हैं जो ये गलती कर चुके हैं और उसका हर्जाना भुगत चुके हैं। तो इसमें जब आप सीखते हैं तो हम आपको यही चीज़ मतलब बताते हैं कि आपने किस तरह से अपनी वाइब्रेशन को हाई करना है और किस तरह से इस चीज़ का यूज़ करना है। रेकी के बारे में एक मिथ है कि रेकी से नुकसान भी होते हैं, लेकिन नहीं, रेकी से फ्रेंड्स कोई नुकसान नहीं होता, रेकी हीलिंग से सिर्फ़ और सिर्फ़ फ़ायदे हो सकते हैं। भले ही वो फ़ायदा आपका स्लो हो, लेकिन ये सिर्फ़ फ़ायदा करती है, नुकसान बिल्कुल इसका नहीं है। और रेकी को आप सजीव, निर्जीव हर चीज़, हर व्यक्ति पे कर सकते हैं। किसी की भी आप हीलिंग कर सकते हैं। आपके घर में कोई बीमार है, फट से हीलिंग कर दीजिए। खाँसी-जुकाम हुआ है, फट से हीलिंग कर दीजिए। झट से वो ठीक हो जाते हैं। कोई बहुत लंबे टाइम से बीमार आ रहे हैं, आप उनकी हीलिंग करना शुरू कर दीजिए। उनकी दवाइयों को हील करिए, उसको चार्ज कीजिए उनकी दवाइयों को, पानी को चार्ज कीजिए उनके और फिर आप देखिए उनकी कंडीशन में पहले से कई गुना अधिक जो है इम्प्रूवमेंट होना शुरू हो जाता है। हीलिंग से फ्रेंड्स हम मान लीजिए आपका हाथ जल गया है, आपका हाथ जल जाए, आप इस पर हीलिंग दे दीजिए, हाथ में छाला नहीं पड़ेगा, आपका दर्द तुरंत वहीं पर हील हो जाएगा। अ, हीलिंग के मतलब इतने फ़ायदे हैं कि कहने को तो हमने छोटी-सी चीज़ के हीलिंग हमने सीख ली, लेकिन इसके इतने सारे फ़ायदे हैं और मेरा ये कहना है फ्रेंड्स कि भले ही आप दूसरों की हीलिंग ना करें, भले ही ना सीखें आप दूसरों के लिए, लेकिन आप अपने लिए ज़रूर सीखिए क्योंकि पर्सनली इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। ये आपके इसको सीखने के बाद आप अपने ऑरा को लॉक कर सकते हैं, अपने ऑरा को लॉक करके आप बाहर जाइए। बाहर की नेगेटिविटी आप तक नहीं आ सकती है। आप अपने वाहन पर लॉक लगा सकते हैं। तो अगर इन केस कोई मिसहैपनिंग होने भी वाली है, तो क्या होगा कि जो आपके वाहन के चारों तरफ एक ऑरा जो बना हुआ है, वो ऑरा उसमें आने वाली मान लीजिए कोई आपको टक्कर सामने से देने वाला है, तो उसको दूर फेंक देता है। इतना स्ट्रॉन्ग आपका वो एक जो आपने बनाया है एक बॉन्ड अपनी वाहन के चारों तरफ, एक जो चक्र डाला है, वो इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो इसमें मतलब ही नहीं होता फिर कि आपके साथ कुछ भी हो जाए। छोटी-छोटी सी चीज़ें हैं जो कि खुद स्टार्टिंग में जब मैंने हीलिंग करना सीखा, जब मैंने नया-नया कोर्स किया तो मुझे याद आ रही है, वो मैं आपको बताना चाहूँगी यहाँ पर कि एक बार काफ़ी बारिश हो रही थी और हम लोगों को कहीं बाहर जाना था, बहुत अर्जेंट था, कुछ प्रॉपर्टी के सिलसिले में जाना था और वो काम उसी दिन ही होना था और हम उसको डिले नहीं कर सकते थे और बारिश पे बारिश हो रही है, समझ नहीं आ रहा था क्या किया जाए, कैसे किया जाए? तो मैंने क्योंकि तभी नया-नया सीखा था और आपको पता है जब हम कोई भी चीज़ नई-नई करते हैं तो थोड़ा बिलीफ जो है हमारा डगमग-डगमग सा रहता है कि होगा, ट्राई करके देखें, हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो मैंने क्या किया, मैंने उसका एक एक्सपेरिमेंट ही कहूँगी मैं। हालाँकि अब तो मैं जानती हूँ कि ये वाक़ई में सच है और होता है। सिर्फ़ आपका इंटेंशन हाई होना चाहिए, वाइब्रेशन आपकी हाई होनी चाहिए, आपको यूनिवर्स पे बिलीव होना चाहिए, अपनी इस विद्या पे बिलीव होना चाहिए, अपनी इस ऊर्जा पे बिलीव होना चाहिए आपको। तो मैंने क्या किया, मैंने फटाफट अपना जो हमने जो है ब्रह्मांड में मैंने सिंबल डाला और उनको जो है इन्फॉर्मेशन दिया कि भई जब तक हम वहाँ जा कर के और अपना काम करके वापस आते हैं तब तक हे परमपिता, ये हे यूनिवर्स ये बारिश नहीं होनी चाहिए। ये बारिश बंद रहनी चाहिए, हम घर पहुँच जाएँ, पहुँचते ही फिर बारिश हो जाए। तो इसी तरह का कुछ पॉज़िटिव अफ़र्मेशन मैंने डाला, तो मैं खुद भी हैरान हो गई कि कैसे? कैसे ठीक 10 मिनट आई थिंक लगे होंगे, 5-10 मिनट और वो बारिश बंद हो गई। हम अपना काम करने चले गए, काम करके भी वापिस आ गए
और जैसे ही हमने घर में एंटर किया, हमने अपने दरवाजे का लॉक खोला ही था कि तुरंत बारिश शुरू हो गई। और मुझे इतना इतना मुझे ऐसे अंदर खुशी हो रही थी कि ये मैं कैसे हो गया? मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था और इतनी खुशी हो रही थी कि क्या सच में ऐसा होता है? एक एक और जो अनुभव मुझे याद आ रहा है और मैं अक्सर करती भी रहती हूँ। अब तो मैं करती हूँ क्योंकि मुझे गार्डनिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो जो मेरे प्लांट्स हैं वो कभी-कभी क्या होता है कोई जैसे बहुत ही थोड़ी माली हालत में हो जाते हैं केयर करते-करते भी। तो ऐसे ही मेरा एक जो है गुलदावरी का पौधा था और वो थोड़ा-सा डल-डल होने लग गया था। उसके फ्लावर्स तभी लगाया था लेकिन हो सकता है किसी वजह से उसकी जड़ उसने नहीं पकड़ी थी। तो वो बड़ा ऐसे लगा कि मरने वाला है जैसे कि नहीं ये पनपेगा नहीं। तो बस मैंने उठाया और उसको प्राणिक ऊर्जा यानी कि हीलिंग उसकी कर दी और आप विश्वास नहीं करेंगे उस सीज़न में उस पौधे पर जितने मेरे गार्डन में जितने भी फ्लावर्स थे, पौधे थे, उन सभी पौधों में सबसे ज़्यादा फ्लावर मेरे उसी पौधे पर आए और सबसे ज़्यादा बड़े फ्लावर आए। तो इतनी अमेज़िंग है ये रेकी हीलिंग। आप इससे किसी की भी बीमारी को इवन आप कैंसर जैसी बीमारी को भी हील कर सकते हैं। आप इसमें फेफड़ों की कोई आपको दिक्कत है, लीवर की कोई दिक्कत है, आप उसकी भी हीलिंग कर सकते हैं। किसी भी तरह का ज़ख्म है, ठीक नहीं हो रहा है, आप हीलिंग कीजिए। डेली आप उस चीज़ की हीलिंग कीजिए, कुछ ही समय में आप देखेंगे कि वो ज़ख्म वहाँ से धीरे-धीरे ठीक होना शुरू हो गया और एक टाइम पे वो गायब हो जाएगा। जिसको बड़ी-बड़ी दवाइयाँ, डॉक्टर्स की दवाइयाँ हम खाते रहते हैं लेकिन कुछ नहीं होता, वो उसका भी इलाज रेकी हीलिंग में है और बहुत वंडरफुल इलाज है। आपके बदन में दर्द रहता है। मैं क्यों बोल रही हूँ कि आपको पर्सनल तौर पे इस कोर्स को करना चाहिए, दूसरों के लिए मत कीजिए, अपने लिए तो कीजिए। वो इसलिए बोल रही हूँ फ्रेंड्स क्योंकि जब आप मान लीजिए आपको बॉडी पेन है, हम ऑफ़िस जाते हैं, ऑफ़िस से आते हैं, घर का भी काम है, कुछ लेडीज़ को तो घर का भी काम करना है, ऑफ़िस का भी करना है। ज़रूरी तो नहीं है कि सभी के घर में जो है मेड हो या सभी जो है मेड को रखते हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है फ्रेंड्स। तो उसमें क्या था कि आप सुबह उठे, आपने अपनी हीलिंग की, अपने चक्रास की हीलिंग आपने की और खुद को जो है आपने एक सुरक्षा घेरे में सुरक्षित कर लिया। तो इससे क्या होता है फ्रेंड्स एक तो नेगेटिविटी बाहर की नहीं आती, दूसरा आप जो अपनी हीलिंग करते हैं, उससे पूरा दिन आपके अंदर एक एनर्जी बनी रहती है। आपको बैक पेन होना ये सब बंद हो जाता है, आपकी बॉडी में ऐसा लगता है कि बिल्कुल हल्की हो गई है आपकी बॉडी। और आप पूरा दिन कैसे मैं आपको समझाऊँ कि पूरा दिन आप कितना भी वर्क कर लीजिए, आपके अंदर थकावट नाम की तो चीज़ होती ही नहीं है। थकावट किसे कहते हैं? आप भूल जाते हैं। आप सीख के करके देखिएगा, आप मुझे बोलेंगे कि वाक़ई में पूजा मैम आपने सच कहा था। इसको करने के बाद बहुत हल्का लगता है, बहुत अच्छा लगता है और क्योंकि हमारी इससे इंटरनल पावर बढ़ जाती है। हमारे जो ऑरा है, वो हमारा बढ़ने लग जाता है। हमारे जो 7 लेयर्स हैं, वो क्लीन रहती हैं, तो उनकी पावर बढ़ती है। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप अपने बच्चों की क्लींजिंग कर सकते हैं, उनके माइंड की सबकॉन्शियस माइंड की क्लींजिंग कीजिए, उनकी ऊर्जा को, उनकी एनर्जी को बैलेंस कर सकते हैं आप। जो बच्चे पढ़ने में वीक हैं, वो पढ़ने में अच्छे हो जाते हैं जब आप उनकी हीलिंग करते हैं। जो बच्चे अच्छे हैं, वो फर्स्ट आने लग जाते हैं। इतना इम्प्रूवमेंट होता है इस हीलिंग के बाद। आप अपने वाटर को चार्ज कर सकते हैं, भोजन को आप चार्ज कर सकते हैं। तो इन चीज़ों के लिए आपको हीलिंग ज़रूर सीखना चाहिए, बहुत पावरफुल होती है। मैं तो यही बोलूँगी कि आप हीलिंग सीखिए, बहुत अमेज़िंग चीज़ है आपकी लाइफ़ में, आपको ये चीज़ ज़रूर करना चाहिए अपनों की सुरक्षा के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए। तो फ्रेंड्स आज मैंने आपको रेकी हीलिंग से जुड़े हुए कुछ चीज़ें बताई हैं और रेकी हीलिंग का मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि मैं हीलिंग की ये रेकी हीलिंग की फर्स्ट क्लास जो फर्स्ट लेवल की क्लास है, वो मैं 20 अक्टूबर को लेकर के आ रही हूँ और इसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसका अमाउंट मैंने बहुत कम रखा है ताकि सभी लोग उ ये नहीं कि खाली जो है जो थोड़ा लो लेवल पे हैं, वो बेचारे नहीं कर पाते हैं। मैंने इस चीज़ को फ़ील किया है, मैंने भी देखा है, जब मैंने किया था तो मैंने बहुत मुश्किल से इधर-उधर से अरेंज करके इस कोर्स को किया था, तो मुझे इस कोर्स की वैल्यू का पता है। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि हर एक व्यक्ति हीलिंग सीखे, हर एक व्यक्ति हीलिंग करे।
अपने परिवार की करें, अपनी करें। ज़रूरत आपको महसूस होती है, आप बाहर बेज़ुबान जानवरों की हीलिंग कर सकते हैं। आप चलते-चलते उनको हीलिंग दे सकते हैं, किसी को पता नहीं चलेगा। आप चलते-चलते उनको उनके दर्द से राहत कर सकते हैं। अगर सच में आपके दिल में है कि आप किसी के लिए कुछ कर सकें, तो मैं यही बोलूँगी कि आप इस कोर्स को करें और दूसरों को भी बेनिफिट दें, खुद भी इसका बेनिफिट लें, अपनी लाइफ़ को अमेज़िंग बनाएँ, वंडरफुल बनाएँ और अपने आप को हर वक़्त लॉक करके रखें, अपने ऑरा को लॉक करके रखें, इससे आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे। तो ये कोर्स 20 तारीख को आ रही है इसकी क्लास और आप को टाइम वग़ैरह इसका शेड्यूल जो है मैं वो डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी, कम्युनिटी में भी मैं इसका पोस्टर आपको जल्द ही मिल जाएगा। तो आप वहाँ से डिटेल सारी देख सकते हैं और इसका अमाउंट बहुत ज़्यादा नहीं है, सिर्फ़ 777 मैंने इसका अमाउंट रखा है और ये इसीलिए रखा है क्योंकि मैं हर व्यक्ति तक इसको पहुँचाना चाहती हूँ, बस इतना ही मेरा ध्येय है। तो अगर आपको अच्छा लगे, आपको लगे कि हाँ, वाक़ई में आपने भी अपनी एनर्जी को, अपनी इस जादुई ताकत को जगाना है, तो आप इस कोर्स को ज़रूर करें। बस इतना ही मेरा कहना है, यहाँ तक आपने मुझको सुना, लंबा थोड़ा वीडियो हो गया है लेकिन फिर भी जो आपको अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए दूसरों को ताकि उनको भी बेनिफिट मिल सके। तो जहाँ तक आपने मुझे सुना इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आप लोग मुझे बहुत प्यार दे रहे हैं, मेरी वीडियोज़ को लाइक कर रहे हैं, आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आ रही है, इसके लिए भी बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।